ना। आज के संदेश में जाएंगे, सब लोग ठीक है? हालेलुया हालेलुया। मत्ती का किताब खोलेंगे, 14 अध्याय वचन 13 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया। तो आइए, आप वहां पर आप लोग आ सकते हैं। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा ना। मत्ती का 14 अध्याय वचन 13 से 21 तक मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। सब लोग ठीक है? हालेलुया। लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे 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 हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों तोड़कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग थे। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने दिया और आपने हम सभियों को यहाँ पर लेकर आया। हमारी विनती प्रार्थना है कि परमेश्वर आप हम सभियों से इन वचनों के द्वारा बातें करना और हम सभियों को सिखाना, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर हम सभियों से बातें करें, हमारे दिल मन को तैयार करें। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर भला है, सभी साथ बोलेंगे, परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला, हर समय परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करने के लिए सक्षम है ना, वो तैयार है। आज हमारे लिए, आपके लिए जो ये दिन हमें मिला और ये समय जो मिला, जो उसके भवन में आए और आनंद मना रहे हैं ना। आर्यन ने क्या बोला ना, सब सुंदर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आवाज नहीं आ रहा? क्या सुंदर नहीं हम लोग? प्रभु के लिए और प्रभु की नजरों में हम सब बहुत सुंदर है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? भला है ना। कैसा है? परमेश्वर भला है ना। जो आज का संदेश और ये वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार इन कहानियों को सुना होगा ना। 5 रोटी 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के साथ साथ में पता है कितनी टोकरियां बच गई थी? 12 टोकरियां बच गई थी। पर आप ध्यान दो, जब शुरू में यीशु ने क्या कहा कि चेलों को कहा, इन लोगों के लिए क्या कर, खाने के लिए प्रबंध कर। पर यीशु के चेलों ने क्या कहा? हमारे पास ना कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछली है, उसको छोड़ कुछ है ही नहीं। और यीशु मसीह ने ना उनके विश्वास को दिखाना चाह रहा था कि तुम खुद उनके लिए क्या करो? प्रबंध करो। मगर उनके पास कुछ भी नहीं था। 5 रोटी 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पर रोटी के टुकड़ों को जमा करने के द्वारा 12 टोकरियां बच गई। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेलों को 12 टोकरियां पकड़ाया, ताकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हें पता हो कि मैं जो नहीं होने वाला उन चीजों को भी करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आज हमें और आपको वो यीशु मसीह के नाम से जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, उस यीशु मसीह के बातों को जानना है। क्या हम जानेंगे? क्या वो परमेश्वर में सिखाएगा अपने वचनों के द्वारा? तो जो संदेश का जो शीर्षक है मेरा आज का, यीशु मसीह की मानवता। सुन रहे? क्या है? यीशु मसीह की मानवता का अर्थ अगर मैं देखने जाऊं
तो बहुत सारे अर्थों को मैं ना विचार कर रहा था कि यीशु मसीह की सच्चाई, एक चीजों के बारे में सोच रहा था, यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में, उसकी मानवता के बारे में अगर देखने जाऊंगा तो इंसानियत कहा जाता, और दूसरा बहुत सारे शब्द है मनुष्य का कर्तव्य, और उसका क्या है, उसकी दया, उसकी करुणा, और उसका स्वभाव, उसका क्या बोलते हैं कि दयालु, उसका जीवन, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। और एक शब्द था कि सिद्ध। यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए एक सिद्धता को प्रदर्शित करता है, ताकि उसके जीवन से हम और आप यीशु मसीह को, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को, जो वो हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी से वो प्यार करता है, और उसकी मानवता के विषय में हम और आप जान पाए। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए क्या हो गया, प्रकट हुआ। हमारे लिए क्या हुआ, प्रकट हुआ। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए इस धरती पर आया, और यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, और उसका नाम इमानुएल रखा गया। उसका नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह का रूप लेकर इस धरती पर प्रकट हुआ हमारे लिए, आपके लिए। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए इस धरती पर जन्म लिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, 5 रोटी 2 मछली से जो हम लोगों ने वचनों को सुना है, पढ़ा है, उसकी मानवता, यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और वो हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर दुख उठाया, हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर उसने कोड़े खाए, हमारे लिए, आपके लिए दुख उठाकर अपने आप को बलिदान किया, और हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। इसीलिए परमेश्वर ने, यूहन्ना का 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया वह अनंत काल का जीवन पाया। आज वह जीवन हमने और आपने जो पाया है, वो उसकी मानवता जो हमारे लिए, आपके लिए धरती पर वो प्रकट होकर दिखाया, ताकि हम और आप और इस संसार में लोग जो है, जो अंधकार में है, बुराई में है, पाप में है, और मृत्यु की ओर उनका जीवन जो व्यतीत करने वाले थे, और प्रभु यीशु मसीह की मानवता के द्वारा हमारा आपका जीवन को बचाया गया है। हालेलुया। उसका जीवन के द्वारा हमारा आपका जीवन को बचाया गया, क्योंकि वो सिद्ध है। एक साथ बोल सकते हैं, वह सिद्ध है, वो परिपूर्ण है, उसका स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है, हमारे आपके लिए वो मानवता का जो कार्य है, जो हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर किया, और उसे क्रूस पर आकर पूरा किया। और हम देखते हैं कि प्रेरितों काम, अगर मैं पढ़ूंगा तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, 2 अध्याय वचन 21 में कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अब 22 में कहता है, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। कौन था? यीशु मसीह एक मनुष्य था, और मनुष्य का रूप धारण करके हमारे आपके बीच में वो मानवता का कार्य को क्या किया, प्रकट किया। और आगे हम लोग देखते हैं कि जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, और जिससे तुम आप ही जानते हो। हालेलुया। यीशु मसीह का जो प्रकट हुआ हमारे लिए, आपके लिए और इस दुनिया में, और वो लोगों को क्या किया, अपने जीवन को दिखाया, ताकि लोग जान पाए, लोग पहचान पाए। क्योंकि लोग यीशु मसीह की बातों को सुनने के द्वारा भी लोग कई बार उसे पहचान नहीं पाते, कई बार उसको जान नहीं पाते। हम भी, हमारे साथ में कई बार ये सब धोखा होता है। और आप सोचोगे कि मैंने कैसे इन चीजों के बारे में सुना और सोचा और उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है। एक साथ में बोलेंगे,
यीशु मसीह सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। ध्यान दो कि जब हम और आप धोखा खा सकते हैं, यीशु मसीह का चेला 12 में से एक चेला थोमा, मालूम है ना, यीशु मसीह को जब तक उसने कहा, जब तक यीशु मैं आपको देख ना लूंगा तब तक, है ना, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। थोमा भी 8 दिन अविश्वासी रहा। हम भी कई बार ऐसे हो सकते हैं। वो हमारे लिए, आपके लिए प्रकट हुआ और उन बातों को विचार तो करते हैं, सोचते तो है, कई बार हम पीछे मुड़ते हैं। और यीशु मसीह कहता है, इब्रानी किताब में पढ़ेंगे तो कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो, विश्वास करने के बाद में अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मेरा मन तुमसे, है ना, प्रसन्न नहीं होता। वह परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, मगर फिर भी वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए उसकी मानवता है, उसकी मानवता जो हमारे लिए, आपके लिए वो प्रकट हुआ कि हम गिरते हैं वो हमें उठाता है ना। जब याद है, जब थोमा के पास जब प्रकट हुआ यीशु मसीह, तो वो शब्द कहा ना, तुम सबको शांति मिले। हालेलुया। वो मानवता हमारे आपके बीच में आकर वो प्रकट करता है। जैसे गवाही को सुना ना, अनीता ने जो गवाही दिया, क्या था, ना काम, ना पैसे, ना कोई चीजें, और प्रार्थना घर में है, क्या होगा। 5 रोटी 2 मछली से जब 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला मानवता प्रकट होकर जब वो कार्य कर सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करने वाला है। और दूसरे दिन क्या हुआ, नौकरी, उनको खुद में खुद ना फोन आया, और उसने बोला था कि फोन आएगा तो ही आपको अपॉइंट करेंगे। तो परमेश्वर की मानवता ऐसा है कि हमारे जीवन में वो प्रकट करके आपको दिखाता है कि मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही मार्ग हूँ तुम्हारे लिए, मैं ही तुम्हारे लिए वो द्वार हूँ, जो उसके द्वारा जब हम जाएंगे तभी उसकी खुशियाँ और उसके आनंद, उसका प्रेम हम सब क्या होंगे पता है, देखने पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, है ना, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो बहरा था उसको सुनने के लिए वो कान दे सकता है, जो मरा हुआ था उसको जिंदा कर सकता है। एक विधवा का बेटे का अर्थी जा रहा था, और उसको, उसके विधवा के ऊपर उसने तरस खाया, और उसके मन में यही होगा ना कि ये विधवा है, इसके पास ये कौन कमा के खिलाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, कहाँ से पूरा होगा। और उस अर्थी को सिर्फ छूने के द्वारा ही वो मुर्दा जिंदा होगा। हालेलुया। उसकी मानवता, यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर ना, जो हमारे लिए, आपके लिए ना, इसके लिए परमेश्वर को क्या करना है ना, धन्यवाद देना। क्या करना, धन्यवाद देना ना। हालेलुया। सब कुछ जानता है परमेश्वर, हर एक चीजों को जानता है। पर ध्यान दो, यीशु मसीह ने जब थोमा के पास आकर कहा तुम्हें शांति मिले, शांति मिलने के बाद यीशु मसीह ने ना थोमा को सबसे पहले क्या किया, बुलाया। बुलाकर क्या कहा ना, अपना हाथ ला और वो पंजे में जो भाला मारा गया था उस पे डालकर देख ना, मैं वही हूँ जो क्रूस पर संसार के पापों के लिए और मनुष्य के पापों के लिए इस धरती पर मैंने लोगों के लिए बलिदान किया, और उसके विश्वास को दिखाया, और उसकी मानवता को जो प्रकट किया, और उसी के द्वारा लोग आज थोमा के द्वारा, पता है, पूरा भारत में यीशु के नाम के द्वारा लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आगे कहता है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। और 23 में कहता है, पवित्र काम 2 अध्याय वचन 23, दूसरा अध्याय वचन 23 में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। 24 में कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है। हालेलुया। मृत्यु से छुड़ाकर यीशु मसीह ने क्या किया, तीसरे दिन मुर्दों में से, है ना, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की मानवता हम सब के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं ना, यीशु मसीह की मानवता के बारे में अगर मैं सोच रहा था, बहुत सारे विचारों के बारे में, और मैं देख रहा था कि यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करता है, हम सभी के जीवन को जानता है। हमारा आपका जीवन इस संसार में, यीशु मसीह ने कहा कि संसार में जो खोए हुए हैं उनको मैं ढूंढने आया हूँ, ताकि उनका जीवन क्या हो सके, बच सके, उनका उद्धार हो सके। इसीलिए यीशु मसीह लूका का 4 अध्याय वचन 18 में तो मंदिर में आने के द्वारा वहां पर ये शब्द कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुआ कि लोग यीशु मसीह की मानवता को जान पाए। यीशु मसीह ने जो कार्य किया इस पृथ्वी पर सबसे अनोखा कार्य है। कभी हमने सुना नहीं कि एक कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म होगा और उसके द्वारा हम और आप उद्धार पाएंगे, और उसके द्वारा हमें नया जीवन मिलेगा, और उसके द्वारा हम और आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे, जो हमें पता नहीं था। मैं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा ही बाइबल में लिखा है इब्रानी 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और क्योंकि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है ना। आज हम और आप उसके पीछे जा रहे हैं, और वो हमारे लिए, आपके लिए प्रतिफल देने के लिए वो हमेशा तैयार है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, तब हमें और आपको तैयार पाएगा, तभी हम उसके साथ क्या होंगे ना, जाने वाले हैं। क्या कितने लोग जाने वाले हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, आने वाले यीशु की जय। यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। आज हमें और आपको यीशु मसीह ने क्या बनाया? पता है? अपना संतान बनाया, अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया। और वो कहता है, आगे कहता है कि उसने ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या करते हैं? उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और विश्वास के ही द्वारा आज हमारे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया है ना, अपनी मानवता को प्रकट किया, और उसके नाम पर हमने उद्धार पाया। कभी आपने सोचा कि यायर की बेटी जब मर गई थी, और लोग तो बोल रहे थे ना कि तो मर गई, और उसका पिता क्या किया, 12 साल की बेटी मेरी मरने पर है ना, चल कर क्या कर, मेरी बेटी को ठीक कर, चंगाई दे। पर क्या हुआ वहां पर? हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रख। क्या कर? विश्वास रख, ढाढ़स बांध। तेरी बेटी क्या हुई? मरी नहीं। और उसका सेवक आगे क्या कहा, अब गुरु को क्या कर, है ना, तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, असंभव है उसे। पर एक चीज ध्यान दो कि यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए, आपके लिए कितना कीमती है। आरोही पीछे बैठो, पीछे बैठो ना। ये जो यीशु मसीह की मानवता हमारे लिए, आपके लिए, उसके बहुत सारे गुण हैं। यीशु मसीह की जो गुण है के बारे में अगर मैं बात करूं तो ना, संदेश गुण के बारे में नहीं, यीशु मसीह की मानवता के बारे में, जो हमारे लिए, आपके लिए, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना। क्या करना? धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी करुणा, उसकी महानता हमारे लिए बहुत महान है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो चाहता है कि हम सब क्या हो? विश्वास योग्य हो। क्या हो? विश्वास योग्य जीवन हमारा होना चाहिए। विश्वास योग्य हमारा चाल होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए, और यही जीवन लोगों को क्या है? प्रकट होता है, लोगों को दिखाई देता है। और यशायाह का 55:6 में कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। क्या करना है? जब तक यीशु मसीह मिल सकता है, तब तक क्या करो? खोज में रहो। और जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। अपने जीवन में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, जब तक मिल सकता है, तब तक उसे पुकारते रहो, और उसके पास आते रहो, क्योंकि वही हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, वही हमारी विनती को सुनने वाला है। इसीलिए हर शुक्रवार को हमारा उपवास प्रार्थना घरों में रहता है। क्या घरों में जो लोग, अलग अलग घरों में हम लोग जो प्रार्थना रखते हैं, याद है आपको? अलीगढ़ से जो पास्टर आए थे, क्या बताया? अपने पास्टर को क्या करने का? अपने घरों में बुलाओ, प्रार्थना कराओ, महीने में एक बार। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग वो बता रहे थे, बहुत सारे लोग बुलाते नहीं, चाय पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मतलब गांव में, साइड में, उस साइड चीजों में बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए वो बता रहे थे। और एक ही चीज है कि जब तक
परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में करो, उसके साथ समय बिताओ, प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में, संगति में, क्योंकि समय नजदीक है। इब्रानी 10:25 में कहता है कि जब जब आपको समय मिलता है, जब जब आपको मौका मिलता है, तो परमेश्वर के पास आओ और उसके साथ संगति करो, उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि ये कलीसिया हमारे लिए क्या है? परिवार है ना, ये हमारा एक घर है। और परमेश्वर के लोग जब उसके घरों में इकट्ठा होते हैं कि उसकी मानवता हमारे आपके जीवन में वो दिखाई देता है, और उसके द्वारा हम यीशु मसीह को और जान पाते हैं, क्योंकि उसका वचन में लिखा है, क्योंकि उसका वचन जो हम सुनते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के 1:1 में क्या लिखा है, किसको याद है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर वचन स्वयं देहधारी बनकर हमारे और आपके बीच में प्रकट हुआ। और यूहन्ना 1:1 में भी वही शब्द को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो वचन है वो सुनने के द्वारा ही हमारे लिए, आपके लिए वो प्रकट करता है, और हमारे आपके लिए ना वो उपाय करता है, और वो ही आपके लिए मार्गदर्शन करने वाला है। हमारे लिए, आपके लिए दूसरा कोई नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रास्ता दिखाई देगा और वहां पर जा सकते हैं, मगर यीशु मसीह के जो मानवता के विषय में जो मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, तो कई ये सब कभी आपने सुना यीशु मसीह की मानवता के बारे में, है ना? पता नहीं, मगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें और आपको सिखाता है, और हम सीखते हैं कि उसका चरित्र क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी करुणा क्या है, उसकी महानता क्या है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी है ना। हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर हमारा जो मानवता है उसका बहुत बड़ा, उसका जो कार्य है पीछे, जो कार्य है बहुत बड़ा। इसके लिए हम उन चीजों के लिए खोज करो, उसे पुकारो। कई बार हम पुकारते नहीं, कई बार हम सोचते नहीं, मगर आपका, हमारा जो यीशु मसीह जो अपनी मानवता को हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर आकर वो सारी चीजों को प्रकट किया ताकि लोग जान पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा 11:28 में कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करूंगा। क्योंकि वही हमारे लिए वो मानवता जो मसीह की सच्चाई की द्वारा, उसकी देह के द्वारा उसने प्रकट किया, और आज हम और आप उसके साथ सहभागी होकर उसके साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ समय बिताते हैं। और यशायाह का 56:8 में कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया ना। परमेश्वर महान है। परमेश्वर का विचार, हमारा विचार कभी मिलता नहीं, और उसकी सोच विचार है, उसकी गति है, उसके अनुसार हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि मेरा महीने में 10,000 पगार आएगा, 4,000 आएगा, और 15,000 आएगा, 50,000 आएगा, ये हमारा विचार है। हम सोचते हैं, इसके अनुसार फिर हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, और उसके अनुसार खर्चा करते हैं, और खर्चा करने के बाद में मालूम पड़ता है बचा ही नहीं। हाँ, इतना आप ध्यान दो कि छोटा अमाउंट रहेगा उतने में भी आपका घर चलता है, और किसी का जो 50,000 1.5 लाख रहेगा उनका भी खर्चा उतना ही चलता है। आप एक समान है, वो भी रोटी खाते होंगे, हाँ, हम भी रोटी खाते, हाँ, मगर फर्क क्या है? वो मनुष्य का विचार कि कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, वो लोगों का विचार है। और परमेश्वर बोलता है ना, तुम्हारा विचार मेरा विचार एक समान नहीं है, क्योंकि मेरा सोच तुम्हारा सोच ना अलग है। क्योंकि हम सोचते हैं कि बीमारी जब आ जाता है, या पैसे नहीं होते, या कोई चीजें हैं जो कुछ नहीं कर पाते, तो हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, बस खत्म, है ना, अब आखिरी। कई बार हम लोग का सोच है, मगर बाइबल में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आज हमारा आपका परमेश्वर वो आपसे, हमसे आप प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। कई बार आप प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना के समय पर क्या ना, पूजा मातो जी मुझे बता रहे थे ना, शुक्रवार को प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना कर रहे थे, लोग इकट्ठा थे, और इकट्ठा होने के समय पर उन्होंने कहा कि यीशु ने आकर मुझे छुआ। हालेलुया। आप ध्यान दो, तो सब पता है जब यीशु मसीह के चेले, फिर तो काम 2 अध्याय वचन 42-43 में पढ़ते हो, यीशु मसीह के चेले जब इकट्ठा होते थे, जब एक मन होकर, एक हृदय होकर जब प्रार्थना करते थे, वो स्थान हिल जाता था। हालेलुया। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, ये हमारा विचार है, और परमेश्वर कहता है कि मेरा जो कार्य है वो सबसे महान है, सबसे अलग है, और वही कर दिखाता है। यीशु मसीह, आप मुझे बताओ, क्या
12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री घर में बैठे बैठे अगर सोचती कि मेरा तो जीवन खत्म हो गया, घर बेच दिया, दवाई लेके आया, सब कुछ हो गया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? क्या घर में बैठ के वो ठीक हो सकती थी? और उसके अंदर क्या था? विश्वास था। विश्वास ऐसा था कि मैं जाऊंगी और यीशु को सिर्फ है ना कपड़े को छूंगी, छू कर आऊंगी और यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा। उसके वो पहले से ठान लिया था कि मैं ना छूंगी और ठीक हो जाऊंगी। ये क्या था पता है? उसका विश्वास। उसका विश्वास ही है जो हमारे लिए, आपके लिए कई बार डगमगा जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कैसे होगा, मगर विश्वास से जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें छूता है और वो चंगा भी करता है। हालेलुया। उसका छूना और उसके स्पर्श करना वो हम और आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें और आपको ना उसके करीब आना, उसको पुकारना, क्योंकि उसका सोच, उसका जो विचार है हमसे बहुत अलग है। उसका वचन जो आप सुनते हो, पढ़ते हो, उसके वचन के आधार पर जीवन जीना, वो वचन ही आपके जीवन में कार्य करता है। वचन संहिता 119 105 में क्या लिखा है? कितने लोगों को याद है? क्या है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अब ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए ना वो दीपक है। और दीपक के बाद में क्या करता है? क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, और हम लोग जहां जहां जाएंगे वो हमारे लिए उजाला लेकर आएगा। हालेलुया। आज आप सोचते हो कि जहां आप काम करते हो आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, आप कैसे करोगे, कैसे होगा? और आपका कार्य से, विश्वास से परमेश्वर उन चीजों में उन्नति करेगा ना। आपके कामों में, बजरंगी भाई का काम देखेगा ना आप, तो आप कोई काम नहीं कर पाएगा। उनका छोटा छोटा काम है और इतना एक एक किताब में लिखना, कभी वजन करके रखते, कोई नहीं समझ में आएगा। मगर बाइबल में लिखा है कि छोटी छोटी चीजों में आप विश्वास योग्य रहो। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके काम में बता रहे थे उनका मेरा काम बंद है, और जो कार्य में वो कर रहे हैं, छोटा सा भी कार्य है, विश्वास से करते हैं, परमेश्वर उनके घरों में वो आशीष से भरा हुआ है। हालेलुया। है ना? वो मनुष्य का विचार हो सकता है ना, और वो किसी को बोलेंगे कि अरे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, वो यकीन करेगा? नहीं करेगा। अरे ये तो इतना काम करते, इधर माल दे रहा है, उधर दे रहा है, इधर दुकान लगाया, उधर दुकान है, बहुत सारी जगह पे दे रहा माल। विश्वास से जो कार्य करते हैं वो कार्यों में बने रहना, उस कार्य में बने रहना। इसीलिए भजन संहिता 119:11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या करूं? पाप न करूं। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में रुकावटें आती है, कोई चीजें हो सकती है, रुकावटें आती है, मगर बाइबल कहता है कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। और परमेश्वर के जो क्रूस है ना, उस क्रूस की ओर अपने मन को लगाओ, ताकि परमेश्वर का शांति, उसका प्रेम हम जान पाए। और एक ही चीज है, जो रुकावटें अगर हमारे जीवन में आ रही है तो उन रुकावटों को क्या करो? आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं आपके विषय में जानने वाला ना, पर परमेश्वर आपके विषय में जानता है। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को बाहर निकालो, क्योंकि वचन में आपने सुना कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या करूं? पाप न करूं। वो पाप कई बार हमारे लिए वो दीवार बन जाता है। यीशु मसीह की जो मानवता है, कई बार वो आंखों से न छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। मगर एक ही चीज है, हम गवाहियों को सुनते हैं, उसके वचन को स्मरण करते हैं और कलीसिया में आते हैं, और हर समय उसके नाम से जो प्रार्थना करते हैं, वो हर एक चीजों में प्रकट करेगा और दिखाएगा हमारे लिए। कुलुसियों को 3:16 में कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। कैसे बसने दो? अधिकाय से, थोड़ा मोड़ा नहीं ना, छोटा मोटा नहीं, अधिकाय से बसने दो। जितना आप बसाओगे उतना आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आपके जीवन में वो कार्य करेगा। इसीलिए शुक्रवार के दिन प्रार्थना में मैंने एक वचन पढ़ा था, आज मैंने यशायाह का किताब में 26:4 में, कि परमेश्वर पर सदा भरोसा रखो। क्या करो? सदा भरोसा रखो। सोचो मत क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हालेलुया। इसीलिए 17 में बहुत अच्छा वचन कहता है कि और वचन से या काम से जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। किसके नाम से करो? जो भी करते हो सब कुछ यीशु के नाम से करो।
शुरुआत करना है कोई भी चीजें ना यीशु के नाम से ही करो। और आगे कहता है उसके पिता उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो ना। क्या करो? धन्यवाद करो। कभी भी कुछ चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही है, सिर्फ क्या करो? धन्यवाद दो ना। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें नहीं हो रही, इफिसियों का 1:3 हमेशा याद रखना ना। पौलुस बोलता है कि पौलुस वो किताब को लिखा कहां पर? जेल में। और वो खुद कहता है कि कुछ तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है तो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दो। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे जीवन में, सिर्फ धन्यवाद दो। और धन्यवाद ही है जो परमेश्वर कहता है कि जो मुझे ऊंचा उठाएगा उसे भी मैं ना ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। वो अपने बेटे बेटियों को कभी गिरने नहीं देगा, तो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर को क्या करे? उसे धन्यवाद दे। हमारा कर्तव्य क्या है ना? हम देखते हैं कि अपने परमेश्वर को मानना, यही मानवता। क्या है? अपने परमेश्वर को क्या करना? मानना, विश्वास रखना, यही हमारी मानवता। और अपने माता पिता का आदर करना, यही हमारे लिए एक गुण है। ये एक सिद्धांत है जो हम और आप उसके बारे में जानते हैं। इसीलिए भजन संहिता 48:14 में कहता है कि क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कैसा है वो? सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। मृत्यु तक, अंत तक धीरज धरे रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उसी का उद्धार होगा। आखिरी में जो सच्चे परमेश्वर को जानना ही सच्ची मानवता है। क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना ही सच्ची मानवता है, क्योंकि यीशु की मानवता प्रेम, सच्चाई, करुणा को प्रकट किया। आज हमारे आपके बीच में यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे कामों में यीशु मसीह हमारे आपके लिए प्रकट हुआ ताकि लोग विश्वास करें और सच्चाई को जाने। हालेलुया। यही मानवता है कि यीशु मसीह की सच्चाई को हम और आप जाने और उसके पीछे चले ना। एक राजा अपने प्रजा के लोगों को बुलाकर कहता है कि लोग मेरे जो हैं वो कितना प्रेम करते हैं, आज मैं उन लोगों से ना जानना चाहता हूँ। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि सारे मोहल्ले में जाओ, सारे गांव में जाओ और लोगों को ढोल पीट दो कि सब मेरे महल में आ जाओ और सब तैयार होकर आना। और राजा के महल में अगर जाना है तो कैसे जाओगे? फटे कपड़े पहन के जाओगे, कैसा लगेगा? तो सारे लोगों ने बोला राजा ने बुलाया है। अभी आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री मोदी अगर आपको बुलाया खाने में, सोचो ना कैसे जाओगे? अरे टैक्सी से जाएंगे ना, कार से जाएंगे, ओला बुक कर लेते हैं। और राजा के पास ना, राजा ने बोला आज मैं जानना चाहता हूँ कि इनके अंदर मेरा कौन है जो मुझसे प्रेम करता है। और राजा ने ऐलान कर दिया, सारे लोग तैयार होकर महल में इकट्ठा हो गए। महल में इकट्ठा होने के बाद में राजा ने एक शब्द कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सारे लोगों ने हाथ उठाया। हर एक लोगों ने हाथ उठाया। तो राजा ने बोला कि एक काम करो, जितना मेरे महल में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों को, जो चीजों में तुम हाथ रखोगे वह तुम्हें ना मिल जाएगी। और लोगों ने क्या हुआ मानो भगदड़ मच गया है ना। अभी जैसा कहीं राशन में लाइन लगाना हो, बिना लाइन का फ्री में मिलता रहेगा, आदमी दौड़ पड़ता है। वहाँ राजा के महल में लोगों ने क्या किया, दौड़ गए और एक के ऊपर दौड़ के सारी चीजों को हाथ लगा दिया। तलवार पे हाथ लगाया, कोई सोने पर लगाया, कोई मुकुट पे लगाया। सारे उसके महल में तो बहुत सारी कीमती चीजें थी। सारे लोगों ने सारी चीजों पर हाथ लगाकर अपना अपना खड़े हो गए। उसमें से एक लंगड़ा व्यक्ति, और वो दौड़ नहीं पाया और लोग उसके दबा दिए, वो भाग नहीं पाया। बोला कि अब सारे लोगों ने अपने अपने हाथ रख दिया, अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? उसने क्या किया, उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना राजा के कंधे पर हाथ रख देता हूँ। और उसने क्या किया, वो लंगड़ा व्यक्ति राजा के कंधे पर हाथ रख दिया। उतने में राजा ने बोला ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, तुम सब मुझसे प्रेम करते हो और मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मेरे महल में लगने वाली चीजें जो पड़ी हुई है उन सारी चीजों से प्रेम करते हो। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। सिर्फ बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार मानवता लोग बोलते हैं कि मैं हर चीजें करने वाला। और राजा बोला कि तुम में से कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। ये लंगड़ा व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ रखा और यही इस राजा का
क्या बोलते मंत्री बनेगा। हालेलुया ना, यही मानवता है। ये मानवता क्या हो रहा है पता है, हमारे आपके बीच में वो प्रकट करता है। कौन है? यीशु मसीह आपसे हमसे वो प्रेम करता है, और वही प्रेम है जो हमारे लिए आपके लिए वो प्रकट किया, और उसके नाम पर हम और आप क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि संदेश में, जो संदेश को आपने सुना कि 5 रोटी 2 मछली को यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। ये मानवता उनसे प्रेम करता था, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, उनको खाना खिलाना चाहता था, उनके ऊपर तरस खाया उसने, और उसने मानवता उन लोगों के ऊपर प्रकट किया, और लोगों को जो भोजन चाहिए था वो भोजन से तृप्त किया। यही है यीशु मसीह का प्रेम, जो हमारे लिए आपके लिए वो सच्चाई को प्रकट किया, और उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। आमीन।